क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में राजनीति शास्त्र का एक पेपर इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो वार्षिक परीक्षा की तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ, तो उसके लिए मैं आपको राजनीति शास्त्र के 4 सेट दूंगी। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के मैं आपको 4-4 सेट दूंगी, क्योंकि एक सेट के माध्यम से हम प्रश्नों को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो 4 सेटों के द्वारा आपको पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही बताऊंगी फुल सॉल्यूशन के साथ। तो पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। तो ये आपका पहला प्रश्न है जिसमें आपको सही विकल्प चुनना है। तो पहला है आपका, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर रहेगा आपका 26 नवंबर 1949 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। दूसरा है, नीति निदेशक सिद्धांतों की प्रमुख कमी है। तो कौन सी कमी है? कानूनी शक्ति का अभाव, ये इसकी कमी है। और तीसरा है, नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ था? तो नौकरशाही शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांस में हुआ था। चौथा है, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है? तो 14 दिन रोक सकती है। पांचवा रहेगा आपका, भारत का उच्चतम न्यायालय स्थल है, तो कौन सा रहेगा? दिल्ली। और नगर निगम की संरचना में सम्मिलित होने वाली इकाई है, तो आपकी इकाई रहेगी उपरोक्त सभी। इन सभी में से कौन सा उत्तर सही रहेगा? उपरोक्त सभी। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और ये यहाँ से आपका तीसरा प्रश्न, चौथा है और आपका पांचवा, और यहाँ से आपका छठा। अब अगला जो प्रश्न है आपका, उसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, भारतीय संविधान के निर्माण में रुपए डेढ़ व्यय हुए हैं, तो कितने हुए हैं? 63,96,729 रुपये खर्च हुए हैं। तो ये आपका इसका आंसर रहेगा। दूसरा है, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करने का उत्तरदायित्व देश का है, तो किसका है? निर्वाचन का। तीसरा है, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन 1.5 रुपए है, तो कितने रुपए हैं? 5 लाख। चौथा है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 1.5 है, तो कितनी संख्या है? 250 है। पांचवा है, भारतीय संविधान निर्माता संविधान का एक टेडेस बनाने के पक्षधर में थे, तो क्या बनाने के पक्षधर में थे? तो इसका आंसर रहेगा आपका संतुलित दस्तावेज। छठा है, प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ डेडेस है, तो कौन सा ग्रंथ है? रिपब्लिक इसका आंसर रहेगा। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए, और यहाँ पे भी मैंने पहले ही कंप्लीट कर रखे हैं, क्योंकि बहुत अधिक समय लगता है। अगर मैं आपके सामने यहीं पर भरूंगी तो आपका समय कम लेना है, इसलिए मैंने पहले ही कंप्लीट कर दिए हैं इंग्लिश के। अब केवल हमें जोड़ियां भरनी है, तो चलिए जोड़ियों को हम भर लेते हैं। तो पहली जोड़ी है आपकी, इसमें महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग तो कब की गई थी? 1922 को। दूसरा है, अनिवार्य नौकरशाही, तो इसकी जोड़ी रहेगी वेबर, डिमाक तथा रॉबसन। तीसरा है, संघी सूची, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी 97 विषय। चौथी है, अनुच्छेद 317 संबंधित था, तो ये सॉरी आपकी चौथी जोड़ी है ये, तो इसका आंसर आएगा जम्मू कश्मीर से संबंधित था।
5वीं है हिंद स्वराज, तो हिंद स्वराज की जोड़ी रहेगी गांधी जी। 6ठी जोड़ी है प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार है, तो इसका आंसर आएगा आपका राजनीतिक समानता। 7वीं जोड़ी है मानव अधिकार, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये इसकी जोड़ी आपकी रहेगी। अगला जो प्रश्न है आपका, तो उससे पहले ये आपकी यहाँ पे जोड़ियां हैं, इनको कंप्लीट हम कर लेते हैं। तो 6ठी जोड़ी, तीसरी जोड़ी, 5वीं है और ये वाली आपकी 7वीं, पहली, चौथी और ये वाली आपकी दूसरी। तो ये जोड़ियां हो गई। अगला प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहले का आंसर राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता इत्यादि अवधारणाओं का आशय स्पष्ट करते हैं। इसका आंसर रहेगा आपका राज्य और उसकी सरकार। इस आंसर में थोड़ा सा डाउट है, आप कंप्लीट कर लें इसको। दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख समर्थक कौन था? दूसरे का आंसर रहेगा आपका जे.एस. मिल। जे.एस. मिल। तीसरा है समानता से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर रहेगा आपका कि समानता से क्या तात्पर्य है। तो समानता से तात्पर्य आपका रहेगा सभी लोगों को समान अवसर, साथ में क्या रहेगा अधिकार और संसाधन दिए जाएं। ये इसका तात्पर्य रहेगा। अगला है आपका न्याय के कितने प्रकार हैं? तो न्याय के 2 प्रकार होते हैं। 5वें भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार कहा जाता है। अब आपका अगला प्रश्न क्या है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो ये 6ठा है एक देश में भ्रमण हेतु आया हुआ अन्य देश का नागरिक क्या कहलाता है? तो विदेशी कहलाता है। और 7वां नेटस शब्द का क्या अर्थ है? पैदा हुआ। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में भर दिए हैं आप दूसरे, और जो आपका तीसरा है इसका आंसर आप कंप्लीट कर लें। और यहाँ पे जो आपका अगला प्रश्न है इसमें सत्य असत्य है, तो हम जल्दी से इन पर टिक कर लेते हैं क्योंकि आपका समय ज़्यादा हो रहा है। तो पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा है वो असत्य रहेगा, तीसरा आपका असत्य रहेगा, चौथा है वो आपका सत्य, 5वां सत्य और 6ठा आपका असत्य। और ये यहाँ से भी हम जल्दी से टिक कर लेते हैं। तो पहला सत्य, दूसरा वो आपका सत्य रहेगा, तीसरा आपका सत्य रहेगा, चौथा सत्य रहेगा, 5वां सत्य रहेगा, 6ठा असत्य रहेगा। और ये यहाँ पे आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। पूरे प्रश्नों को अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। और ये यहाँ पे आपका 11वां, 12वां, 13वां प्रश्न है। तो आपका समय कम लेना था इसलिए मैंने यहाँ पे आपको पूरे प्रश्नों को पढ़ के नहीं बताए हैं, केवल स्क्रीनशॉट दिए हैं।
तो आप अच्छे से पढ़ लें सभी प्रश्नों को। और अगर आपको इन प्रश्नों के आंसर चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेंगे, आप कॉल कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी सभी प्रश्नों के आंसर की। और ये आपका 23वां। तो आज की इस क्लास में राजनीति शास्त्र का सेट ए हमने पढ़ा है और अगले वीडियो में सेट बी पढ़ेंगे। जब तक अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें।